हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ शैटरिंग द गैलेक्सी। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग हांग बाओ और जिन मेई को मारने के बाद वापस से उसके घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे जो ही नाम की लड़की मिल जाती है। अब वहीं से आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है, जहाँ हम देखते हैं जियांग हांग ने उस पर अटैक किया था, लेकिन उसके अटैक को उस लड़की ने काफी इजीली रोक दिया था। और वो कह रही थी ऐसे अनजाने में किसी पे अटैक करना अच्छी बात नहीं है, न जान न पहचान, फिर तुम इतने घातक हो रहे हो, क्या इसकी कोई वजह है? अब वो लड़की एक काफी पावरफुल बीस्ट पर आई थी, जो देखकर जियांग हान कहता है कि क्या तुम्हें जियांग जाओतियन ने मुझे मारने के लिए नहीं भेजा? तो वो बताने लगती तुम्हें मारने में तो बस यहाँ पे चांद की रोशनी में ठंडी ठंडी वाइन पी रही थी, और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मेरे सामने मरने मारने की बात कर रहे। अब इससे जियांग हान को लगता है अगर ऐसी बात है, अगर इसे जियांग जाओतियन ने नहीं भेजा है तो मुझे इस पर्सन को फालतू में ऑफेंड नहीं करना चाहिए। तो वो उससे माफी मांग के उसका हथियार लेके वापिस चल पड़ता है, लेकिन पीछे से लड़की आवाज लगा के बोलती है रुको, और फिर शर्माते हुए बोलने लगती है कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, तो क्या तुम मुझे यहाँ से इस फॉरेस्ट से निकाल सकते हो? इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें एक प्रिजन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटी सी लड़की कैद थी और उसके सामने एक एल्डर जिसका नाम चैंगलो है, बेसिकली वो एल्डर है और वो भी यहाँ पे बंधा हुआ है। और वो कह रही थी कि ग्रेट एल्डर क्या तुम ठीक हो? लेकिन जो ग्रेट एल्डर था उससे पूछता है कि मैं क्या तुम ठीक हो? तो वो कह रही थी ठीक नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर और मदर मुझे, मेरे भाई को नहीं चाहते? अब तो 5 साल हो गए, वे हमसे मिलने अभी तक नहीं आए। क्या वे अब हमें पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते हैं? तो ग्रेट एल्डर कहता है सब बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, वे जरूर ही किसी मुश्किल भरी चीज में फंसे होंगे, मुसीबत में होंगे, तभी वे तुमसे मिलने नहीं आ पाए हैं। जिसपे वो रोते हुए कहने लगती है कि लिंगर उन्हें काफी ज्यादा मिस करती है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है किसी थर्ड पर्सन की, मरे हुए वापस कैसे आ सकते हैं? और यहाँ पे एक थर्ड पर्सन आ जाता है जिसका नाम है जियांग जाओतियन। और इसके यहाँ पे आते ही जो मैंग थी वो उससे उसके भाई के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ है, उसके साथ तुमने क्या किया? उसको वो ऐसे नन्हे नन्हे हाथों से पीटने लगती है, लेकिन उसे क्या ही होने वाला था। लेकिन जो जियांग तियन था वो कहता है कि मैं तुम में से किसी को मारना नहीं चाहता था, वो तो किसी को गालियां देने, तो तुम्हारे बाप को तो अगर उसने सीक्रेट वेपन छिपाया नहीं होता तो मुझे ये करना ना पड़ता। तो वो बताने लगती है कि मेरे पेरेंट्स आने का इंतजार करो, फिर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और उसकी ऐसी धमकी भरी बात सुनिए तो वो उसे थप्पड़ मार के नीचे ही गिरा देता है। लेकिन जो ग्रेट एल्डर था वो कहता है तुम सही नहीं कर रहे हो जाओतियन, आज जो तुम कर रहे हो उसको जियांग फैमिली को काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो वो कहने लगता है नुकसान? तुम्हारे मरते ही जियांग फैमिली का नाम हर जगह फेमस हो जाएगा। और ऐसे वो लात मार के लड़की को आगे फेंक रहा था। हमारे जो एल्डर्स थे, जो एंसेस्टर्स थे, वे बेवकूफ थे जो इस लड़की के बाप को उसने फैमिली में रखा। अगर इन्हें नहीं पता वो वेपन कहाँ पे है तो तुम्हें तो पता होगा। और उसके गले में ऐसे एक चाकू लिए हुए था जिससे उसे डरा रहा था। अगर तुम्हें कुछ भी पता हुआ उस वेपन के बारे में तो मुझसे बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो कह रहा था मुझे कुछ नहीं पता है। फिर वो गुस्से में कहने लगता है कि तुम तो जियांग हान के फादर के साथ कई सालों तक रहे थे, तुम्हें तो उनके बारे में एक एक चीज पता है, फिर उस वेपन के बारे में कैसे पता नहीं हो सकता? फिर वो उस कांटेदार जंजीर को खींचने लगता है उसके बाजुओं में से। वो काफी ज्यादा दर्द बेचारे को होता है। इसके बाद वे लोग आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे कि अगर इनके पेरेंट्स को पता चला कि हमने इनको अब्यूज किया है तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जाओतियन तो उस वेपन को पाने के लिए कैसे भी हद तक जाने के लिए तैयार था, चाहे किसी की भी जान क्यों न जाए, उसे कुछ भी परवाह नहीं थी। और वो अभी फिर से एल्डर को पकड़ लेता है और फिर से पूछने लगता है। लेकिन अभी जो ग्रेट एल्डर था वो कह रहा था जो तुम कर रहे हो अच्छा नहीं है, इसका पछतावा तुम्हें एक दिन होगा। जिसपे वो जिंगतियन बोलने लगता है पछतावा भी दिखाता हूँ, पछतावा क्या होता है। वो उसको एक मुक्का मारता है, जिसके बाद एक दूसरे एल्डर को बुला के कहता है इस लड़की को ले जाओ। और फिर वो उसे उठा के ले जाता है जाओ मैंग को, ताकि वो उसकी शादी करवा सके या फिर कर सके कुछ भी मतलब। और एल्डर यहाँ पे फंसा रह जाता है इन कांटेदार जंजीरों में। मेरे ख्याल से जियांग हान के फादर का नाम जियांग होनशुई है, खैर उसका नाम अभी क्लियर नहीं है बट बातों से ऐसा ही लगता है इनके। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम इन एल्डर्स को देखते हैं जो इस रूम में आए थे, जो बिल्कुल ही ऐसा सजा रखा था जैसे किसी की शादी हुई हो। और ये वेडिंग नाइट वाला रूम जैसे है। और ये एल्डर की शायद शादी हो रही है उस मैंग लड़की से। और जो जाओतियन कह रहा था उम्मीद है आगे से हमारी फैमिलीज काफी प्रोस्पर हो सके
दिखेंगी साथ में फुले फुले, और जब जैसे हमें उस वेपन के बारे में पता चलेगा तो कोई भी अपना सामना नहीं कर पाएगा। इसके बाद जाओ तीन उसी एल्डर के पास आके कहता है, जाओ तुम क्या मुहूर्त निकलने का इंतजार कर रहे हो, यहाँ पे मुहूर्त निकला जा रहा है, लेके आओ दुल्हन को, मास्टर को इंतजार नहीं कराना है। और यहाँ पे फिर जियांग मैंग को लेके आते हैं और वो एल्डर फिर यहाँ पे आ जाता है मैंग के पास और कहता है वंडरफुल नाइट, आपको मुबारक हो। और जैसे ही फिर ये एल्डर अपनी ब्राइड का वेल उठाने जा रहा था वैसे उसे एक मुक्का आके पड़ता है। और यहाँ पर एक्चुअली में जियांग की सिस्टर नहीं थी बल्कि यहाँ पे जियांग हान खुद था और कह रहा था मुझसे शादी करेगा। और वो एल्डर काफी गुस्से में जाओतन को बोल रहा था, ये है दुल्हन, ये सरप्राइज तुमने तैयार करा है मेरे लिए, अब देख तेरे लिए क्या होता है, क्या क्या होता है, तेरे साथ क्या क्या होता है। तो जियाओतन कहता है, अरे मास्टर लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे सोल्व करने दीजिए, मैं डील करता हूँ इनके साथ। जिसके बाद जो जियाओतियन जहान को बोल रहा था तेरी हिम्मत कैसे वापस फैमिली में आने की, तो नहीं बचेगा। और फिर उसकी बकवास सुन पाता जियांग हान उससे पहले उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जो दूसरा एल्डर था जियांग दोंग वो जियाओतियन पे हमला करने से पहले ही जियांग हान को रोक लेता है। लेकिन जियांग हान जैसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है और वो उस एल्डर को पीछे धकेल देता है और फिर कहता है आज तुम सबकी शामत आई है, और फिर से जंग जियाओतियन की तरफ बढ़ता है। लेकिन वो एल्डर दोबारा से उठकर फाइट करने लगता है और जियांग हान को हम देखते हैं वो काफ़ी पावरफुल उसके जो स्पिरिचुअल हो रहा था चारों तरफ फैला देता है। उसी समय पर जो जियांगदोन का अटैक भी जियांग हान पे लैंड करता है, इससे चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और सबको ऐसा लगता है शायद जियांग हान मारा गया, बट अभी तक वो जिंदा था। और वो कहता है इतनी जल्दी खुशियां मनाने लगे तुम लोग, कितने कमीने हो, थोड़ा ऊपर नीचे भी देख लो। वो एल्डर फिर से गुस्से में अटैक करता है बट जियांग हान मजाक के मूड में नहीं था और वो उसको एक ही अटैक करके मार देता है। और फिर कहता है जाओ तियान अब तेरी बारी। और जियाओतिन कहता है तुम मुझे मारेगा, दिखा कैसे मारेगा। और जियांग हान उसके ऊपर अटैक कर देता है बट जियाओतिन काफ़ी इजीली उसको सारे अटैक्स को डोज कर रहा था। इसके बाद जियांग हान को पकड़ के दूर पटक देता है और फिर कहने लगता है बच्चे तुम मुझसे कितना ज़्यादा कमज़ोर है, यार पिद्दी सी स्ट्रेंथ से तुम मुझे हराएगा। लेकिन जियांग हान फिर उसकी आंखें खोलता है जो मतलब चमक रही थी, और वो चमक और उसके चारों तरफ जो ओरा बढ़ता जा रहा था ये देख के जियाओतियन टेंशन में आ जाता है। तो वो उसकी स्वॉर्ड निकाल लेता है ये सोचते हुए कि शायद उसे चाहिए वो इस जियांग हान के पास ही है, और उसका भी ओरा रिलीज करता है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है, आगे इनकी फाइट होगी अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।